ये लाइट एक आध बार तो अपन पढ़ लेंगे थोड़ा। ओंकारं जी कोई बात बिंदुसंयुक्तं नहीं। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों का प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतो नुत्रितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कल विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव कांड ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार महासाध्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्ते भासि यत्थं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामिवन्ति सुद्वत्ति कावसगो कौतसलोच्यो अंगवं पैण्य पाहुडय परियम सुत्त पणमानि पुब्बगय चूलिय चैव सुत्तथय तुधम गायम सयानिच्चिकालम अंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुख को कमख वोहिला हो सुगई गमनम समाहि मणम जन्म संपत्ति हो मध्यम। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम श्रुतजलधि पारगेभ्यः सुपरमति भावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण समग्गे पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमे नय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम मम जन्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारक पाठपाठन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसको कौतसालोच्यो सम्मनान समदन समचारी युक्ताणम पंचविहाचारणम आर्याणम आयारादि सुज्ञानो वदेशाणम उपज्यायण तिरंगुन पालन रयाण सबसाण समचारत सयानिच्चिकालम अंचे में पूजे में बंदा में नमसा में दुख को कमख हो बोहिला हो सुगई गमनम समाहिमणम जंगुण संपत्ति हो मध्यम। सिद्धम शुद्धम पणमे जिनिंदवर्णयमि चंदमकलंकम गुणरेण भूषणोदयम जीवस्य परुगुणम बोच्छम। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती भगवान की जय। चलिए अरे क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? गाथा नंबर 120 है ना, यहीं चल रहे थे ना अपन। पज्जति अब सीधा पढ़ ले, सरल दिख रही है ना। और विजया जी के लिए तो विजया जी के लिए तो वैसे भी चल जाता है, वो पढ़ लेते। पज्जति पट्ठवणम जुगवंतु कमेण होदि निठवणम अंतो मुहूर्त काले नह्य कमा तत्या लावा। पज्जति पट्ठवणम जुगवं तुकमेन होदि निठवणम अंतो मुहूर्त काले नहीं कमा तत्या लावा। प्रणाम वंदना दीदी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पज्जति पट्ठवणम, पट्ठवन मैंने शुरुआत, प्रस्थापना, संपूर्ण पर्याप्तियों का आरंभ। पर्याप्तियां कितनी हैं सब मिला करके? 6। तो उनका आरंभ तो जुगवम यानी युगपत होता है, किंतु निष्ठावनम यानी निष्ठापना यानी पूर्णता, कमेण
क्रम से होती है। संपूर्ण जितनी भी पर्याप्तियां हैं उन सब का आरंभ एक साथ होता है, लेकिन पूरी जो है वो क्रम क्रम से होती है, एक साथ पूरी नहीं होती। सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति पूरी होगी? आहार पर्याप्ति, आहार फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर इंद्रिय, भाषा, फिर नहीं, फिर श्वासोच्छ्वास, आहार शरीर इंद्रिय नहीं, श्वासोच्छ्वास, भाषा और और मन। मन। इनका काल यद्यपि पूर्व पूर्व की अपेक्षा अंतो मुहूर्त कालीन अहियकमा उत्तरोत्तर कुछ कुछ अधिक है। कैसा है? कुछ कुछ अधिक है। ये तो खिसका ही नहीं रही आज स्क्रीन। अब क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा आज तो मामला। नहीं, लेकिन खिसक नहीं रही। हाँ, खिसक गई। चलो, इनका काल यद्यपि पूर्व पूर्व की अपेक्षा कैसा है? उत्तरोत्तर कुछ कुछ अधिक है, तो भी सामान्य की अपेक्षा सबका काल कितना है? अंतर मुहूर्त मात्र ही काल है। सुमन दीदी आ गई ना आप? हाँ, हम आपको फोन लगा रहे थे दूसरे नंबर से। हमने कहा ऐसा तो नहीं आप ज्वाइन नहीं कर पाई हो। हाँ, अच्छा किया। ठीक है। पर्याप्ति पूर्ण होने का काल देखो। सबसे पहली पर्याप्ति क्या है? ये आहार। अब सबका समय बता रहे हैं। समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक समय है, मान के चलो 0 से लेकर के। तो आहार शरीर पर्याप्ति पूरी कितनी होगी? 2 समय में, मान के चलो, है ना। और शरीर पर्याप्ति पूरी कितनी होगी? 3 साढ़े 3 समय में, है ना, 3 समय में। फिर इंद्रिय पर्याप्ति 4 समय में, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति 5 समय में, और भाषा पर्याप्ति 6 समय में, और मन पर्याप्ति 7 समय में पूरी होगी। ऐसे एक एक समय यहाँ पर ये कुछ अधिक का लेना, एक समय नहीं लेना। जो पहले नंबर में इसकी पूर्णता हुई इतने समय में, है ना, 2 समय में, इतने में। फिर थोड़ा आगे बढ़ करके इसकी पूर्णता हुई 65,536, मतलब पन्नट्ठी होता है ना, 65,536। अभी इनका डिटेल बताएंगे ये क्या है ना। तो ऐसा बढ़ता चला गया है इनका टाइम। देखो, माना कि आहार पर्याप्ति पूर्ण होने में कितने समय लगे? पन्नट्ठी प्रमाण, यानी 65,536 समय लगे। 65,536 समय में कितने सेकंड होंगे? बताओ पारुल, 1 सेकंड में कितने समय होते हैं? बिल्कुल सही, असंख्यात समय होते हैं। तो ये तो 1 सेकंड का भी बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम भी अपन नहीं कह पाएंगे इसको, है ना। बहुत छोटा समय है ये। 65,000 भले ही लग रहा है अपने को बड़ा, लेकिन ये बहुत छोटा समय है। फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने में कितना समय लगा? तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का काल आहार पर्याप्ति के काल में, आहार पर्याप्ति के काल बटे संख्यात को और जोड़ दो। आहार पर्याप्ति का काल अपन ने कितना माना? 65,536। इसमें संख्यात का भाग दे दो। संख्यात यहाँ पे माना है 8, तो जो आया वो आया 8,192, उसको अपन ने उसी में जोड़ दिया। तो ये कितना निकल के आ गया? 73,728 समय। ये तो बिल्कुल सरल है ना, समझ में आ गया। आहार पर्याप्ति का काल कितना माना विजया जी? 65,536। तो अब क्या कह रहे हैं? जो आहार पर्याप्ति का काल है, जो आहार पर्याप्ति का काल है उसमें संख्यात का भाग दो, संख्यात का भाग और देना, जो हाँ। आए उसको उसी में जोड़ दो, है ना। तो संख्यात का भाग देने से जो आया कितना आया? 8,192 आया। अपन ने 65,536 में 8 का भाग दिया तो इतना आया। तो इसको इसी में जोड़ना है आहार पर्याप्ति के काल में, आहार पर्याप्ति के काल में। तो इन दोनों को जोड़ने से जो 73,728 समय आया वो क्या कहलाया? दूसरी पर्याप्ति का काल, है ना, शरीर पर्याप्ति का काल। पर्याप्ति पूर्ण होने का काल इसकी अंक संदृष्टि बता रहे हैं। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने का काल, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का काल, धन शरीर पर्याप्ति का काल बटे संख्यात, है ना। उसी के काल में संख्यात का भाग दो वही लगा रहे और उसमें जोड़ दो। हाँ, वही लगेगा, वही लगेगा। तो अब 73,728 अपने पास आ गया था, है ना। उसी में अपन ने संख्यात का भाग दिया तो 9,216 आ गया, उसको उसी में जोड़ दिया तो 82,944 समय इसमें लग जाएंगे। इसी प्रकार शेष पर्याप्तियों का काल भी निकालना चाहिए। पर्याप्तियां पूर्ण होने का काल जो है उदाहरण के अनुसार अंक संदृष्टि से बताया। ये निकला था ना अपना 82,944, तो इसके आगे अपन ने कितना जोड़ दिया? 10,368 जोड़ा तो श्वास पर्याप्ति का निकल के आया 93,312।
फिर इसमें 8 का भाग दिया, जो आया और उसको जोड़ा तो 11,664 हो गया। नहीं, जो आया 93,312 में जो भाग दिया 8 का, जो आया उसको जोड़ने से क्या आया, 1,04,976। 11,664 आया है, इसको जोड़ दिया अपन ने 8 का भाग देने से ना। इसमें भाग दिया अपन ने 8 का तो 11,664 आया। अब 1,04,976 में भाग देंगे 8 का तो इतना आएगा, 13,122 आएगा। तो उसको अपन इसी में जोड़ेंगे, 1,04,976 में जोड़ा तो कितना आ गया अंतिम पर्याप्ति का काल, इतने समय 11,08,098। 11,08,098 समय आ गया। अब वास्तविक गणित में आगे आगे की पर्याप्ति पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त का संख्यात्वा भाग अधिक अधिक काल लगता है। वास्तविक गणित में क्या कहेंगे अपन उसको, अंतर मुहूर्त का संख्यात्वा भाग लेना। मतलब अपन अंतर मुहूर्त के लिए क्या लिखते हैं, अंतर मुहूर्त के लिए क्या सिंबल है, संख्यात, दो संख्यात, दूनी दो लिखते, दो की संख्या है ना, 2 मतलब 2 प्लस उसी के बाजू में संख्यात का गुणा कर दो। तो अपन ने देखा था ना, आधा प्रवर्तकरण का काल 2 संख्यात, फिर अपूर्वकरण का काल 2 संख्यात, फिर अनिवृत्तीकरण का काल, नहीं, अनिवृत्तीकरण का काल 2 संख्यात, फिर अपूर्वकरण का काल एक बार और संख्यात का गुणा हो गया, 2 संख्यात, फिर अधः प्रवर्तकरण का काल उससे भी संख्यात गुणा, तो 2 संख्यात 3 बार हो गया था। याद आया थोड़ा सा? तो ऐसे ही यहाँ पर अपन लिखेंगे, संख्यात का वही वाला चिन्ह लिखेंगे जो अपन वहां लिखते हैं ना सब जगह। तो आगे आगे की पर्याप्ति पूर्ण में अंतर मुहूर्त का संख्यात्वा भाग लगेगा। तो अंतर मुहूर्त लिखेंगे 2 संख्यात, फिर उसके बटे भी संख्यात लिख देंगे। यहाँ शायद लिया होगा, देखते हैं ले रहे कि नहीं। आहार पर्याप्ति, इसका काल कितना है, अंतर मुहूर्त। फिर शरीर पर्याप्ति, अंतर मुहूर्त ही है लेकिन पूर्व से संख्यात भाग अधिक है। इस वाले अंतर मुहूर्त से ये वाला अंतर मुहूर्त बड़ा है, जैसे 73,000 हो गया था, है ना। फिर इंद्रिय का भी अंतर मुहूर्त है लेकिन इससे इसका संख्यात भाग अधिक है। संख्यात भाग अधिक का अर्थ समझ में आ गया ना। इसमें इसी संख्यात का भाग 2 जो आए उसको इसी में जोड़ दो, अपन ने 8 का दिया था। फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का काल कितना है, अंतर मुहूर्त है लेकिन इससे संख्यात भाग अधिक है। भाषा पर्याप्ति का काल भी अंतर मुहूर्त है लेकिन इससे संख्यात भाग अधिक है। मन पर्याप्ति का काल भी अंतर मुहूर्त है लेकिन ऊपर वाले से संख्यात भाग अधिक है। तो यहाँ पर कुछ खास समझने का नहीं है, सिर्फ इतना ही समझने का है इस गाथा में कि सभी पर्याप्तियां एक साथ शुरू होती हैं लेकिन क्रम से पूर्ण होती हैं, और सबका काल भी अंतर मुहूर्त है अलग अलग, और एक साथ भी सबका काल अंतर मुहूर्त है ना। बस जी। इतना सार है इसका। बाकी गणित तो अपन इसलिए पढ़ लेते हैं कि अपन को छोड़ना नहीं। जो कोई नहीं पढ़ सकता वो अपन पढ़े, तब तो अपन वीर कहलाएंगे ना, वीर पुरुष। सब आपकी मर्जी। तो बस आप बहुत लोग तो छोड़ देते हैं दीदी, नहीं सभी छोड़ते हैं, 99% छोड़ते हैं। अच्छा सुनो, मैं बता दे रही हूँ पहले क्योंकि लाइट गोल हो सकती है। सुनो सब लोग, मैं बता दे रही हूँ पहले से क्योंकि लाइट गोल हो सकती है आज, तो कभी भी जा सकती है, अपनी क्लास एंड हो सकती है दीदी। तो कल तो आप ट्रेन में रहोगी? हाँ, कल मैं जा रही हूँ माता जी के पास, शिखर जी, तो कल क्लास नहीं लगेगी अपनी, है ना। फिर मैं शिखर जी मैं मैसेज डाल दूंगी, शिखर जी पहुंचने के बाद अनुकूलता रहेगी ना, तो वहां से अपन पढ़ लेंगे या रिवीजन कर लेंगे, ठीक है दीदी। हमारी तरफ से भी वंदा में बोलिएगा, और हमारी तरफ से भी स्वास्थ्य लाभ हेतु सबकी तरफ से वैयावृत्ति करके आएंगे, चिंता मत करो। विजया जी की तरफ से पैर दबाऊंगी, पारुल की तरफ से हाथ दबाऊंगी, सुमन दीदी की तरफ से सिर दबाऊंगी, मनीषा की तरफ से पीठ दबाऊंगी। वैयावृत्ति करना, सब पूरे शरीर की वैयावृत्ति एक एक अंगों की सबकी तरफ से कर दूंगी। दीदी ऑनलाइन हमारे दर्शन भी करा देना। हाँ करा यहीं से भावना यहीं से खाएंगे स्वास्थ्य। हाँ ऑनलाइन दर्शन करा दीदी। संजय दीदी कह रही हमारी तरफ से पूरा शरीर दबा। बिल्कुल ठीक। और कह रही है कि वीरचंद की बेटी हो तो वीर काम करोगी इतना। सही बात। जब हम गोल्ड मेडल लेके आते थे ना घर आके, मम्मी माई को दिखाते थे कि देखो हमको गोल्ड मेडल मिला एमफिल,
तो कहती है हाँ सही में मिला है। हम खुश गर्व के साथ कहते थे बेटी किसकी है, सरस्वती की। मम्मी का नाम सरस्वती था मम्मी ना। का नाम सरस्वती था, पिताजी का नाम वीरचंद था। महावीर और सरस्वती दोनों घर पे ही थे। दीदी बहुत बहुत अनुभव ना। सही बात है, सरस्वती तो सही में सबको दिए भैया। उनको हम चिढ़ाते थे, हम बेटी किसकी है, सरस्वती की। अपनी मम्मी को चिढ़ाते थे। चलो दीदी आज हमको प्रज्ञा सागर जी भगवान के भी दर्शन हो गए आचार्य श्री के, हो जाते हैं। इंदौर के स्टेज पे। हम्म। सुमति धाम पहुंचे है वो शायद। हाँ पहुंच गए। गाथा नंबर 121। पज्जतस्य उदये निर्णय पज्जति निठिदो होदी जाव शरीरम पुण्यम निवत्य पुण्य गोताव। पारुल। पज्जतस्य उदये नियनीय पज्जति निष्ठो होदी जाव शरीरम पुण्यम निवत्ति अपुण्य गोताव। वंदना दीदी। पज्जतस्य उदय यानी पर्याप्त नाम कर्म के उदय से क्या करता है, जीव अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण होता है। तथापि जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, जाव शरीरम अपुण्यम, तब तक उसको पर्याप्त नहीं कहते। शरीर पर्याप्ति कौन से नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे। तो देखिए पर्याप्तक कहलाने के लिए छह पर्याप्ति पूर्ण होना जरूरी नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये विशेषता है करणान योग की, है ना, कि शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही जीव पर्याप्तक कहलाने लगता है। तब तक उसको पर्याप्तक नहीं कहते। क्या कहते, जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसको पर्याप्तक नहीं कहते। किंतु क्या कहते हैं उसके पहले, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले निर्वृत्तीय पर्याप्तक कहते हैं। निर्वृत्तीय पर्याप्तक कहते हैं। अपर्याप्तक तो कहते ही नहीं। अपर्याप्तक उसको कहते हैं लब्धि पर्याप्तक जी को। जो लब्धि पर्याप्तक होता है उसको अपर्याप्तक कहते हैं, और जिसका पर्याप्तक नाम कर्म का उदय रहता है उसको पर्याप्तक ही कहते हैं, भले ही उसकी पर्याप्ति एक भी पूरी नहीं हुई हो, है ना, आहार भी पूरी नहीं हुई हो, शरीर भी पूरी नहीं हुई हो, तो भी उसको पर्याप्तक ही कहते हैं, परंतु निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो जाती। तो निर्वृत्ति अपर्याप्तक कैसे बना, निर्वृत्ति धन अपर्याप्त बराबर निर्वृत्ति अपर्याप्त इवर्णो यम सवर्णे न च परलोप्य। ये कातंत्र रूपमाला का सूत्र लग गया, तो इसमें ई का या हो जाता है। ये ई है ना, इसको निकाल के या कर दिया और ता में आ मिला दिया। निर्वृत्त्य पर्याप्त जीव सर्व पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति से संपन्न, सर्व पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति से संपन्न नहीं होते। कब तक नहीं, कौन कौन से जीव नहीं होते, अपर्याप्तक। अपर्याप्तक क्या करते हैं, कभी भी सभी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर सकते। और निर्वृत्ति अपर्याप्त कौन से जीव, ये लब्धि अपर्याप्तक, है ना। अपर्याप्तक दो प्रकार के हो गए यहाँ, कौन कौन से, निर्वृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। तो लब्धि अपर्याप्तक किसे कहते हैं, जो सर्व पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति से संपन्न नहीं होते, उनको तो लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। लेकिन निर्वृत्ति अपर्याप्तक इस शक्ति से संपन्न होते हैं ना। और पर्याप्तक किसे कहते हैं, सर्व पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति से संपन्न होते हैं। निर्वृत्ति जो लब्ध पर्याप्तक जो होते हैं ना, उनका अपर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय रहेगा। हाँ। और जो निर्वृत्ति अपर्याप्तक होते हैं उनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय रहेगा, है ना। ठीक, हाँ। अब निर्वृत्ति अपर्याप्तक किसे कहते हैं तो बता दिए। निर्वृत्ति अर्थात शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति से, दूसरे नंबर की पर्याप्ति से, अपर्याप्त अर्थात अपूर्ण को, जिसकी दूसरे नंबर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है उसको निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। निर्वृत्ति अपर्याप्तक का काल पूर्ण होने के पश्चात जीव को पर्याप्तक कहते हैं। तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय शरीर ग्रहण के प्रथम समय से 73,727 समय तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक नाम कर्म तो नहीं है ये, निर्वृत्ति अपर्याप्तक समय रहता है ना। इतने समय तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक रहेगा, मतलब दूसरे समय तक। दूसरी बार अपन पढ़ गया थे, याद है ये, दिखा दें फिर से। हाँ, 65,536 वाला है ना। हाँ, ये इंद्रिय पर्याप्ति, आहार शरीर इंद्रिय से पहले शरीर पर्याप्ति की पूर्णता से एक समय पहले तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक है 73,728।
हाँ है ना, 28 निर्वृत्तीय है ना, पर्याप्त। तो 727 तक निर्वृत्तीय पर्याप्तक है और 728 पे पर्याप्तक हो जाएगा। तो निवृत्तीय पर्याप्तक का काल शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का काल ये है। उस शरीर ग्रहण के प्रथम समय से 73,727 समय तक निवृत्तीय 27 पर्याप्तक तक समय रहता। उसके बाद पर्याप्तक कहलाने लगता है। इसका हो उदाहरण जाएगा। चलिए। हाँ। अब चलो गाथा नंबर 122। उदीयेदु अपुण्यसय सग सग पज्जत्यम ननिठवदि अंतो मुहूर्तमरणम लद्दि अपज्जत गोसोदु। मनीषा। उदयेदु अपूर्णस्य सग सग पच्यत्यं नडेठवदि अन्तो मुहूर्तमरणं लद्यपच्यत गोसोदु। वंदना दीदी, दीदी हमारी भी वंदना बोल देना और भैया बत्ती भी कर देना हमारी तरफ। जरूर जरूर। तो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने से जो जीव अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न करके सक सक पज्जत्यम न निष्ठवदी उदये दु अपुण्यसय अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होने पर जो जीव अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न करके अंतोमुहूर्त मरणम अंतर्मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त हो जाए उसको लब्धि अपज्जत गोसो लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। है ना, यहाँ तक तो अपने को पता है ये बातें। लब्धि अपर्याप्तक भी वैसे ही किया है। इवर्णो यम असवर्णे न च परलोप्या यम असवर्णे। तो लब्धि धन अपर्याप्तक बराबर लब्धि अपर्याप्तक, इसमें ई का या हो जाता है और आ उसमें जुड़ जाता है। दीदी जैसे बच्चा गर्भ में आया और 1 महीने के बाद में जैसे उस हो गया मिसकैरेज, तो उसको अपन क्या मानेंगे? पर्याप्तक। वो तो 1 सेकंड में पर्याप्तक हो जाता है। ये पर्याप्तियां पूर्ण होने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। बूंद मात्र रहता है वो, उसका कुछ नहीं बनता तो भी वो पर्याप्तक हो जाता है। गर्भज में तो बहुत कम टाइम रहता है पर्याप्तियों का। पर्याप्तक कहलाएंगे, पर्याप्तक ही कहलाएगा। पर्याप्तक ही होते हैं। लब्धि पर्याप्तक हो गया। लब्धि अर्थात अपनी पर्याप्ति को पूर्ण करने की अयोग्यता से अपर्याप्त अर्थात अनिष्पन्न अपूर्ण को लब्धि पर्याप्तक कहते हैं। लब्धि पर्याप्तक जीव अपनी सारी पर्याप्तियों को पूर्ण करना प्रारंभ करता है परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता। श्वास का 18वां भाग मात्र इसकी आयु होती है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भरो दुख भार। ऐसी सबसे छोटी आयु को क्षुद्र भाव कहते हैं। भव्य और अभव्य की पहचान कैसे होती है पता है आप लोगों को? जिसको ये चिंता हो कि कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ, आकुलता हो, छटपटाहट हो, वो नियम से भव्य होता है। ऐसा एक दिन आचार्य श्री ने बताया था। ठीक है, उसमें आया हुआ था। ऐसी सबसे छोटी आयु को क्षुद्र भाव कहते हैं। को चिंता नहीं होती कि वो भव्य है या भव्य। ऐसे जीव त्रियंच और मनुष्य गति में ही होते हैं। अब देखो यहाँ पर गणित से बता दिया कितना बड़ा। सब देख लो सुमन दीदी, आपका आंसर आ गया। 48 मिनट में कितने श्वास होते हैं? 3,773। इसको याद रखने का तरीका बताएं, हमेशा याद रहेगा। बताएं? जी दीदी। दोनों साइड 3 लगा दो, बीच में 77 लिख दो। जी। अपन को ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा। 3,773 3,773 3,773 ऐसा लिख लो, फिर पढ़ लो 3,773। तो 48 मिनट में कितने श्वास हो गए? 3,773 श्वास हुए। श्वास का मतलब श्वास उच्छ्वास दोनों लेना है ना। उतनी बार लेना, उतनी बार छोड़ना, क्योंकि जब तक अपन छोड़ेंगे नहीं तब तक दोबारा कैसे लेंगे श्वास, है ना। तो 1 मिनट में फिर कितने हो जाए? जब अपन ऐसा निकालेंगे, जबकि त्रैरासिक करते हैं ना, जबकि 48 मिनट में 3,773 श्वास होते हैं, श्वासोच्छ्वास होते हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे? तो भाग दे देंगे तो 78 निकल कर आएगा। 3,773 डिवाइडेड बाय 48 तो ये निकल के आएगा अपना 78 श्वास होते हैं। अपन ऐसे देखते ना ये नाड़ी, तो 78 पल्स कहलाती ना, अपन कोविड में देखते रहते थे। तो कितनी होना चाहिए थी? 78 से ऊपर ही होना चाहिए, 78 से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा यहाँ पर? ये लिखा है 3,000
773 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 78.60। तो 78.6 श्वास 60 सेकंड में होते हैं। मतलब अब ऐसा निकाल रहे हैं अपन, दूसरी जबकि जमाए, जबकि 78 श्वास या 78.6 श्वास 60 सेकंड में होते हैं, तो एक श्वास कितने सेकंड में होगा? तो इसको भी करेंगे अपन हल। 60/78.6 हो जाएगा, तो अपना निकल करके आएगा 0.76 सेकंड में एक श्वास ले लेते हैं अपन। मतलब क्या कहलाया? 1 पौन सेकंड कहलाया। ये कितना कहलाया? पौन सेकंड, है ना? एक पूरा सेकंड भी नहीं लगता अपने को एक श्वास लेने में। तो पॉइंट, हाँ ये आ गया, ऐसे हल किया इसको। 60/78.60 इज इक्वल टू 0.76। लब्ध अपर्याप्तक जीव 0.76 सेकंड में 18 बार जी, बताओ, एक सेकंड भी पूरा नहीं होता कि वो 18 बार जन्म मरण कर लेता है। अपन को ऐसा लगता है कि जैसे चींटियां हुई, जन्म लिया मर जाती है, ना खून निकलता है, ना पीप निकलती है, ना कुछ निकलता, तो ऐसा लगता है उनको दुख ही नहीं हो रहा। अपन को उनका दुख दिखता नहीं ना, कहाँ दिखता है। तो अपन ऐसे आराम से झाड़ू वाड़ू लगा के एक तरफ कर देते हैं, सूपा में ले जाके फेंक के आ जाते हैं, क्योंकि अपन को उनकी तकलीफ दिखती नहीं। और उसकी जगह थोड़ा बड़ा जीव, चूहा या कोई छटपटाता हुआ पक्षी दिख जाए तो अपन कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि उसका दुख थोड़ा दिखाई देता है। जिसका दुख अपने को दिखाई देता ना, उसके लिए तो अपन आकुल व्याकुल होते हैं, और जिनके दुख दिखाई नहीं देते उनको तो अपन आसानी से एक किनारे कर देते हैं। तो उनको देखो कितना कष्ट होता होगा। अपन एक बार जन्म लेते हैं और एक बार मरण करते हैं, तो मरण करते हुए जीव को देखते ना अपन संलेखना के समय, कितनी पीड़ा, कितना दर्द और कितना कष्ट होता है। इतनी आसानी से नहीं हो जाती संलेखना भी, उनको कितना क्षमता से सहन करना जन्म का भी दुख होता है दीदी, जन्म का भी उतना ही होता है। देखो, जन्म का तो दुख होता है और मरण का भय होता है। मरण का दुख नहीं कहा आचार्यों ने, जन्म का दुख होता है और मरण का भय होता है, ऐसा आता है। तो आगे सबको अब याद हो गया हमेशा कि कितने सेकंड में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। 0.7 सेकंड कह सकते हैं अपन, है ना? 1/24 बोलते हैं उसको। दीदी 1 मिनट, भव्य की परिभाषा फिर से बता दीजिए। भव्य, जैसे हम बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, पता नहीं हम भव्य हैं कि अभव्य, पता नहीं हम भव्य हैं कि नहीं अभव्य हैं, तो हमारा क्या होगा, हम संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे क्या? ऐसे छटपटाहट हो, चिंता हो, आकुलता हो, व्याकुलता हो, तो वो जीव भव्य है। और जो अभव्य होता है उसको कोई परवाही नहीं होती संसार से मुक्त होने की। वो जानते ही नहीं कि मोक्ष क्या होता है, उसको मोक्ष चाहिए ही नहीं, क्योंकि कभी मिलना ही नहीं है। मोक्ष के बारे में सोच ही नहीं सकता। बहुत अच्छा। छटपटाहट दीदी भय भी बोल सकते हैं उसको, भय रहता है, उसी को भय ही कहते हैं। संसार का महसूस होता है, कहीं बार कभी लगता है। और एक जगह ये भी आता है, या नहीं, या कभी करेंगे नहीं करेंगे, कैसे होगा। एक बार ये भी आया था कि निगोदिया जीव के दुखों को सुनकर जिसको बहुत ज्यादा भय होने लगता है, तकलीफ होने लगती, कष्ट होने लगता है, और उन्हीं के बारे में सोचने लगता है, तो वो भी भव्य है। हाँ, ये तो सुना था दीदी, पर ये पहला वाला नहीं सुना था। ये आचार्य ने बताया, हमें भी नया लगा। पर्याप्त, निर्वृत्य पर्याप्त और लब्ध्य पर्याप्तक में अंतर बता रहे हैं। 6 मिनट बचे। पर्याप्त किसे कहते हैं? शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई उसे पर्याप्त कहते हैं, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है लेकिन नियम से पूर्ण होगी उसको निर्वृत्य पर्याप्तक कहते हैं, और जिसकी एक भी पर्याप्ति ना पूर्ण हुई है ना होगी उसको लब्ध्य पर्याप्तक कहते हैं। पता है ना कितने समय के लिए? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद से आयु पर्यंत पर्याप्तक कहलाता है, और निर्वृत्य पर्याप्तक कब तक कहलाता है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक कहलाता है। और लब्ध्य पर्याप्तक कब तक होता है? तो आयु प्रमाण अंतर्मुहूर्त पर्यंत होता है। अंतर्मुहूर्त की उनकी आयु रहती है, किसकी? लब्ध्य पर्याप्तक जीवों की। इनका किस नाम कर्म का उदय होता है? पर्याप्त नाम कर्म। निर्वृत्य पर्याप्तक का भी और लब्ध्य पर्याप्तक का पर्याप्तक नाम। पर्याप्तक जीव के कितने गुण स्थान हो सकते हैं? 14 के 14 ही हो। और निर्वृत्य पर्याप्तक के 1 2 4 6 और 13। हाँ, तीसरा नहीं होता क्योंकि तीसरे में मरण नहीं होता। 1 2 4 6 और 13। और लब्ध्य पर्याप्तक के कितने गुण स्थान हो सकते हैं? पहला ही होगा, सिर्फ पहला। 3 36
छावट्टि सहस्रगाणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद भवा। चलो किसकी बारी है? कविता पढ़ लो। जी दीदी। दिंडिसया छत्तीसा छावट्टि सहस्रगाणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चैव खुद भवा। एक अंतर मुहूर्त में एक लब्ध्य पर्याप्तक जीव 66,336 बार मरण और उतने ही भवों यानी जन्मों को भी धारण कर सकता है। इन भवों को क्षुद्र भाव कहा गया है। एक अंतर मुहूर्त में कितने 3,773 श्वास कितने में बताए थे? 48 मिनट में। 48 मिनट में बताए थे। 48 मिनट में बताए थे, है ना, वो मुहूर्त था। अभी यह क्या बता रहे हैं? अंतर मुहूर्त बता रहे हैं। तो एक अंतर मुहूर्त में एक लब्ध्य पर्याप्त जीव, अंतर मुहूर्त तो बहुत छोटा हो सकता है ना, जब पौन मिनट में जब उनके 18 हो जाते हैं, पौन मिनट में, पौन सेकंड में, मिनट नहीं, पौन सेकंड में, हाँ, तो अंतर मुहूर्त में कितने हो जाते हैं उनके? 66,336 बार जन्म मरण हो जाते हैं। इन भवों को क्षुद्र भाव शब्द से कहा गया है। चलो हो जाएगी एक और गाथन। सीधी सट्ठी तालम वियले 24 होंति पच्चखे छावट्ठिम च सहसा स्वयं च 32 में यखे। सरोज पृथ्वीपुर पढ़ो। सीधी सट्ठी तालम बेले 24 होंति पंचखे छावट्टिम च सहसा स्वयं च 32 में यखे। बहुत अच्छा पढ़ा, शुद्ध। विकल इंद्रियों में दो इंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक के 80 भाव होते हैं। जी याद करना है सबको, है ना, ये बार बार आएगा अपना। त्रिइंद्रिय में लब्ध्य पर्याप्तक के 60 भाव होते हैं, 20 घटा दो। चतुरिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक के 40 और पंचेंद्रिय के 24। तो 80 में से 20 गए 60, 60 में से 20 गए 40, फिर पंचेंद्रिय के 24 हो गए, है ना, और एक इंद्रियों की 66,132। तो देखिए हाँ, तो कितने थे टोटल? कितने थे? 336 थे। 336 में से हमने कितने घटा दिए? 80 घटा दिए, 60 घटा दिए, 40 घटा दिए और 24 घटा दिए, तो कितने बचे? 132 भावों को धारण कर सकता है, अधिक को नहीं। पुड़विद गागणि मारुद साहारण थूल सुहम पत्तेया एदेसु अपुण्य सुय एक एक के बार खम छक्कम। शशि जी हैं क्या? पढ़ो, नहीं तो सरोज भाभी हैं। हाँ पढ़ लीजिए। आपकी आवाज नहीं आती, लेकिन आप अपना सुधरवाओ। बोलो, आ रही क्या? नहीं आ रही। सरोज भाभी पढ़ो। किरण दीदी भी है। हाँ पढ़ो किरण दीदी। पढ़े थे सब? हाँ पढ़िए किरण दीदी। हाँ, पुड़विद गण पुड़विद गामणि मारुद साहरण थूल सोम पत्तेया एदेसु अपुण्येषु अपने एक के बार हम खम छक्तम। ठीक है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के पुड़विद यानी पृथ्वी, जल, गागणी अग्नि, वायु मारुद यानी वायु, और साहारण साधारण, और थूल सोम पत्ते या प्रत्येक वनस्पति, साधारण एवं प्रत्येक वनस्पति, इस प्रकार संपूर्ण 11 प्रकार के लब्ध्य पर्याप्तकों में से प्रत्येक के 6012 निरंतर क्षुद्रभाव होते हैं। क्या बताया? स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के देखाए थे ना अपन भेद, मतलब सूक्ष्म और बादर। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 4 तो ये हो गए, और साधारण प्रत्येक वनस्पति, तो साधारण के सूक्ष्म और बादर, इस प्रकार संपूर्ण 11 प्रकार के लब्ध्य पर्याप्तक हो गए। इनमें से प्रत्येक के कितने होते हैं? निरंतर क्षुद्रभाव। यहाँ पर देखो 6012। हाँ, एक इंद्रिय के कुल भाव 6132। ये कैसे बनते हैं? सूक्ष्म पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति, है ना, प्रत्येक के 6012 भाव। तो 5 6012 गुणित 5 बराबर कितने हो गए? 30,060 हो गए। ठीक है, अपन कितने बना रहे हैं? 66,132 बना रहे हैं। फिर बादर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति, प्रत्येक के 6012 भाव, तो इनमें भी गुणा किया तो 30,060 हो गए। तो इस प्रकार मिला करके 66,132 टोटल बनाना है अपने को।
फिर भाद्र प्रत्येक वनस्पति के 6000, ऐसे 6000 12 जोड़ दो तो 66,132 हो गए। फिर द्विंद्री के अपन ने देख लिया, 3 इंद्री के 60, द्विंद्री के 80, 3 इंद्री के 60, 4 इंद्री के 40, 5 इंद्री के 24, असैनी पंचेंद्री के 8, सैनी पंचेंद्री के 8 और मनुष्य के 8। इस प्रकार टाइम पूरा हो गया। एक क्षुद्र भव की आयु कितनी है? एक श्वासोच्छ बटे 18, मतलब श्वास का 18वां भाग। 66,336 भवों का समय कितना है? तो इतना निकल करके आ जाएगा 3,685 सही 1/3 उच्छ्वास। एक मुहूर्त 48 मिनट में। अब ये कल पढ़ेंगे। आज का समय पूरा हो गया। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।